नमस्कार। शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम एनर्जी हीलिंग को लेकर ये थर्ड वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है ये ऑडियो थोड़ा सा बड़ा हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमने सीखा कि हम एनर्जी हीलिंग नेचुरल चीज़ों को या फिर जानवरों को कैसे दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप के बारे में। देखिए, जब आपको ये समझ में आने लग जाए कि हीलिंग एनर्जी आपके हाथ में आ चुकी है, ठीक है, आप जब हीलिंग दे रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, उसके बाद हम ये ट्राई कर सकते हैं इंसानों पर। अच्छा, इंसानों पर जब हम हीलिंग देते हैं उसके दो तरीके होते हैं, एक उनको बिना बताए और एक बताकर। अगर हम बिना बताए किसी को हीलिंग देते हैं तो वो हीलिंग उतना ज़्यादा काम नहीं करती है, अपना काम वो करती है, बट उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं करती जितना कि करना चाहिए। और बताकर अगर आप हीलिंग करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, रेकी या फिर कोई भी हीलिंग प्रोसेस जो भी किया जाता है ये कभी भी फ्री में नहीं होता, ठीक है। कुछ नहीं तो आप उनसे एक कप चाय की डिमांड कर सकते हैं अपने फीस के हिसाब से। हीलिंग आपको कभी भी फ्री में नहीं देनी है अगर आप बता के हीलिंग कर रहे हैं तो, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनसे अच्छा खासा पैसे ले लें, 5 रुपये 10 रुपये इस तरह से आप ले सकते हैं। अब इंसानों पे एनर्जी हीलिंग कैसे करनी है, जैसा मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे या जानवरों को जब आप हीलिंग देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ हीलिंग एनर्जी पुकारनी पड़ती है अपने हाथों में। बट जब इंसानों को आप हीलिंग देते हैं वो भी बताकर, तब आपको इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। पहले आपने हीलिंग मांग ली, आपने यूनिवर्स से मांगा, या फिर आप जिन भगवान को मानते हैं, जिन मंत्रों को जापते हैं, वो मंत्र जापते हुए आपको अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करनी होती है कि मेरे हाथों में हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि मैं सामने वाले को हील कर सकूं, या फिर उसका नाम लेकर ये बताया जा सकता है, ठीक है। अब आपने पहले हीलिंग मांगी अपने हाथ में। अब उसको हीलिंग देने से पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने शायद देखा होगा या सुना होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो फिजिशियन होते हैं जनरल फिजिशियन, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो हड्डियों का इलाज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने एंड टाइमिंग में, मतलब जब उनके जाने का टाइम होता है या फिर बढ़ती उम्र में, उनको भी वही प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। क्यों दिखने लगती है? साइंटिफिकली वो काम तो करते हैं ऑपरेशन करने का या फिर उनको मेडिसिन देने का, बट स्पिरिचुअल वे में वो उस एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण उनको इस तकलीफ का सामना एक ना एक टाइम पे करना पड़ता है। तो आपको अपने आप को इस सिचुएशन से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो आपने हीलिंग मांग ली, उसके बाद हीलिंग देने से पहले, मतलब अपने हाथों को घुमाकर उस इंसान को हीलिंग देने से पहले आपको अपने भगवान से या तो फिर यूनिवर्स से ये प्रार्थना करनी है कि मैं सामने वाले को हीलिंग दे रहा हूँ, पर इस चीज़ का थोड़ा सा भी इफेक्ट मुझ पर ना आए, मुझे एक प्रोटेक्शन शील्ड में बांध दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। मोस्टली हीलिंग 3 दिन तक दी जाती है, पर अगर आपके हाथ में एनर्जी अच्छी है तो वो 1 दिन में ही काम करना शुरू कर देती है। आप पैसे या फिर चाय, जो भी मैंने आपको बोला कि सामने वाले से आपको कुछ ना कुछ लेना है, तो आप 3 दिन के बाद लें और उनसे पूछते रहे कि क्या आपको वो दिक्कत ठीक हुई, क्या आपको ये प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत राहत मिली। इस चीज़ को करने से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, स्पेशली जब आपके पास गुरु ना हो या ना हो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज कितनी आ रही है। आप अगर किसी को हील कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है।
तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने पेड़ पौधों को भी हीलिंग दी, मैंने जानवरों को भी हीलिंग दी और मैं इंसानों को भी अब हील कर सकता हूँ। तो आपकी जो तपस्या या जो साधना आप कर रहे हैं ना, उस पर आप और जोर लगा सकते हो कि नहीं, मुझे ये चीज़ अपने अंदर और चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अपने शरीर की भी हीलिंग करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेट में चर्बी जम जाती है, थाइस पे चर्बी जम जाती है। तो अपने आप को हीलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है या फिर सबसे बेहतर टाइम होता है नहाते वक्त। नहाते वक्त आपने नहा लिया, उसके बाद आपने हीलिंग एनर्जी अपने हाथों में मांगी। हाथों में मांगने के बाद आपने ऐसे प्रिटेंड किया कि आपने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने पेट की हीलिंग करनी है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई है, तो आपने उस हीलिंग हैंड को अपने पेट पे लगाया और एकदम से ऐसे प्रिटेंड किया जैसे आपने अपने पेट से चर्बी और मोटापे को निकालकर ब्रह्मांड में ले जाकर उसको नष्ट कर दिया है। ये चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी कि मैंने अपने पेट से चर्बी और मोटापे को निकाल के ऊपर की तरफ उछालना है और बोलना है यूनिवर्स की तरफ भेजकर इस चीज़ को नष्ट कर दिया और अब मेरा पेट जो है मोटापे से बिल्कुल अलग हो रहा है। ठीक है, इस तरह से करके अपने आप को आप हीलिंग करना आप कर सकते हैं। अगर प्रोसेस की बात करूं, हर एक इंसान जिसको भी आप हीलिंग दे रहे हो, अगर आप ये चीज़ भी साथ में बोल सकते हो या फिर ये चीज़ कर सकते हो कि उसके अंदर से वो नेगेटिविटी निकाल के, नेगेटिव एनर्जीज को निकाल के ब्रह्मांड में ले जाके नष्ट कर दो, उसके बाद उसको हीलिंग दो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर डाउट है इन तीनों पार्ट्स में से कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसको और क्लियरली आपको करके या फिर और क्लियरली इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत हद तक कोशिश करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। आशा करती हूँ इस वीडियो से आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।